LLM जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्या है ये? सर LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और सर जो अभी की एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो AI हो, चाहे वो चैट GPT हो, सर ये इसी का यूज़ करती है। इसमें जो लार्ज, इसका मतलब क्या होता है? सर जैसे कि अ, इस ये जो डेटा प्रोसेस करती है सर, वो बहुत ह्यूज होता है सर। वो पेंटाबाइट में चला जाता है, और ये बहुत सारी किताबें, बहुत सारा जो गूगल सर्च है और बहुत सारी चीज़ों से सर वो डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करती है, और उसका इस्तेमाल फिर सर जो है चैट GPT और AI के द्वारा सर किया जाता है। कुछ AI कंपनी का नाम बताइए। सर गूगल का जेमिनी है, ओपन AI है सर, और अभी एक डीप सीक कंपनी काफ़ी पॉपुलर हुई है। भारत सरकार AI के संबंध में क्या कह रही है? सर जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सरकार चाह रही है कि ये मतलब थोड़ा ईजिली एक्सेसिबल हो, और गवर्नमेंट जो है सर वो 18,000 GPU पे काम कर रही है, और इसके लिए सर बजट में 10,000 करोड़ भी आवंटन किया गया इस बार। और ईयर एंड में सर ये टेक्नोलॉजी जो है वो पब्लिक डोमेन में सर आ जाएगी, और भारत भी सर इसमें लीड करेगा। आपने जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जेएस का फिल किया है, इसका प्रोफाइल क्या है? सर झारखंड में जो जेएस का प्रोफाइल है सर वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट से स्टार्ट होता है सर, जिसमें कि 3 अलग अलग चीज़ें हैं सर। एक लैंड के मैटर में सर सर्कल ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और सर फिर पंचायत समिति के स्तर पे सर जो BDO होते हैं वो उनके सर जो है सेक्रेटरी रहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी आपने पंचायत समिति का जिक्र किया, तो क्या काम देखती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति होती क्या है? सर जैसे कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है सर, ये 3 टियर है। गांव के स्तर पर सर ग्राम पंचायत है, बहुत से गांव मिला के सर एक ब्लॉक का निर्माण होता है, तो वहाँ पे सर ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति है, और बहुत सारे ब्लॉक मिला के सर मतलब सब डिवीज़न बनता है। उसके ऊपर सर जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर जो आपका जिला परिषद है। क्या काम करती है पंचायत समिति? सर पंचायत समिति का सर सुपरवाइजरी का भी सर काम है। उसके बाद सर ये ग्राम पंचायत से प्लान लेके उनको सर एलोकेशन भी करती है, और सर ये लिंक प्रोवाइड करती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांव स्तर पे, मतलब सर जिला परिषद और नीचे में ग्राम पंचायत को सर कनेक्ट करती है। और सर ये कोऑर्डिनेशन का, डिस्प्यूट सेटलमेंट का, बहुत सा जो गांव में प्रॉब्लम आता है सर उसको शॉर्ट आउट करती है सर ब्लॉक लेवल पे। झारखंड के मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। बहुउद्देश्य नदी परियोजना। सर भारत में पहला जो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो सर झारखंड में स्टार्ट हुआ था 1948 में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। उसमें सर 8 बांध है। कुछ बांध सर जो है वो बराकर नदी पे है, जैसे तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध। कुछ जो है सर वो दामोदर नदी पे है, जैसे बेरमो बांध, अय्यर बांध, पंचेत बांध। और फिर सर कोनार नदी पे कोनार बांध, बोकारो नदी पे सर बोकारो बांध। और इसका सर थर्मल एज वेल एज सर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है सर। और दूसरा जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है सर वो आपका स्वर्णरेखा नदी पे है सर, और ये 1982 में स्टार्ट हुआ सर। और ये सर चांडिल, गालुडी, ईचागढ़, ये सब पे है सर। हालांकि कुछ प्रॉब्लम के चलते सर ये अभी भी सर कंप्लीट नहीं हो पाया है। 2 टर्म हम लोग सुनते हैं, सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि सामाजिक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक समाजवाद। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जैसे जो अपना विकासशील देश है सर, जहाँ पे जो स्टेट है उसका नेचर ही वेलफेयर स्टेट का है, कल्याणकारी राज का, तो वहाँ सर हमको देखने मिलता है सोशल डेमोक्रेसी। लेकिन सर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब पूंजीवाद सर, कैपिटलिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे मतलब सोशलिज्म के लिए थोड़ा पुश किया जाता है। तो सर जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो हम लोग ऐसा डेवलप कंट्रीज़ में सर हमको, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ में और USA में, यूरोप में हमको सर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है।
और जैसे सर जो डेवलपिंग नेशन अपना इंडिया है, जहाँ पे बोथ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है और मतलब डोमिनेशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर का, वहाँ पे सर हमको सर सोशल डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कह सकते हैं कि क्या सोशल डेमोक्रेसी ठीक तरीके से वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? सर कहने को तो इंडिया जो है सर सोशल डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, लेकिन सर ये अभी कहीं ना कहीं ये जो सर क्रॉनिक कैपिटलिज्म और कहीं ना कहीं सर जो कॉर्पोरेट्स का दबदबा दिख रहा है, तो पूरे तरीके से सर जो है ये सामाजिक लोकतंत्र इम्प्लीमेंट सर नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ सर प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो सर बहुत हद तक इंडिया ने अचीव कर ली है, लेकिन सर जो सोशल डेमोक्रेसी है वो सर नहीं हो पा रही है। क्या कारण है कि मतलब ये ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है? सर कहीं ना कहीं जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है सर, जैसे ऑक्सफैम का रिपोर्ट कहता है कि जो 10% रिच पर्सन है उनके पास 70% वेल्थ है, वो कारण है सर। और सर जो डेवलपमेंट हुआ सर एलपीजी के बाद, वो सीधे सर जो प्राइमरी सेक्टर से सर वो टर्शरी सेक्टर में चला गया। और जो ग्रोथ तो हुआ सर, लेकिन जो ग्रोथ हुआ सर वो जॉबलेस हुआ, प्लस जो अर्बन सेक्टर रूरल सेक्टर में जो डिफरेंसेस रह गया वो कहीं ना कहीं अभी भी सर है। साथ ही साथ सर जो अवेयरनेस लेवल है उतना नहीं है, और करप्शन भी है सर। तो ये सब कुछ ना कुछ रीजन बना कि सर जो सोशल डेमोक्रेसी है सर वो ठीक ढंग से सर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। आपने अभी एक टर्म का इस्तेमाल किया एलपीजी, ये क्या है? सर जब इंडिया को 1990 में सर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, और इंडिया के पास बस 10 दिन का ही इंपोर्ट करने का सर मतलब फॉरेक्स बचा हुआ था, तो फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कहने पर इंडिया ने अपने इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चरिंग किया सर, और फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का सर मॉडल अपनाया, जिसमें क्योंकि इंडिपेंडेंस के समय सर हम लोग का हालत बहुत ख़राब था, और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से सर हम लोग का जो सर जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था वो ख़त्म हो गया था। तो उस समय का सिचुएशन देख के क्लोज इकोनॉमी मॉडल सर अपनाया गया था, और हर चीज़ जो है सर गवर्नमेंट के हैंड में रखा गया था। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब करप्शन बहुत बढ़ गया, तो फिर सर उस समय इंडिया को अपना इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ा, और सर उसको एलपीजी मॉडल अपनाना पड़ा सर। अभी जो ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं और जो अपने फ्रेंड्स को ही जो है फेवर कर रहे हैं, मागा का पॉलिसी चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ग्लोबलाइजेशन के फेवर में है कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में है? सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब सर यही रहा कि जो पूरी दुनिया है एक ग्लोबल विलेज है सर, और सबको साथ में मिल के काम करना है। लेकिन सर पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है सर काफ़ी चेंज हुई है, और मतलब ट्रम्प का जो ये पॉलिसी है कि हमको अपना पहले कंट्री को देखना है, और अपने पार्टनर के साथ ही हमको ठीक से व्यापार करना है, और बाकी सबके साथ सर वो जो टैरिफ लगा रहे, तो कहीं ना कहीं सर जो ये ग्लोबलाइजेशन है उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जा रहा है सर। क्या आप डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में सुने हैं? सार और तत्व का सिद्धांत। जी हाँ सर। क्या है ये? सर ये अनुसूची 7 से संबंधित है सर, जहाँ पे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है सर। और अगर मान लीजिए जो राज्य सरकार है वो कुछ ऐसा कानून बना रही है जहाँ जो कि सेंटर के कुछ मैटर में इंक्रोच कर रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नियम है जो स्टेट सब्जेक्ट पे इंक्रोच कर रहा है, और उसको अगर चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट जो है उस पूरे लॉ को खारिज नहीं करेगी, वो देखेगी कि उसका सार और तत्व क्या है, क्या उस लॉ को बनाने की ज़रूरत थी, और जिस पोर्शन में दिक्कत होगा उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद सर वो अपना डिसीजन देगी। लगभग कितने सब्जेक्ट जो हैं वो सेंट्रल लिस्ट में है? सर 97। और स्टेट लिस्ट में सर 59। राष्ट्रपति के चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव का
अंतर बताइए भारत में। सर जो इंडिया में राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें इलेक्टेड एमपी और एमएलए ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस जो चुनाव की प्रक्रिया रहती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होती है। जबकि जो हमारे पीएम का सर जो चुनाव होता है उसमें जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं सर वो वोट करते हैं, और ये सर जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के थ्रू होता है। इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है सर? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में हम बस एक ही कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं सर, जबकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है सर उसमें जैसे 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, तो हम सर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस एक कैंडिडेट को देते हैं, सेकंड पे एक को देते हैं और फिर थर्ड को देते हैं। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हम अपनी वरीयता सर देते हैं, और फिर जिसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिलता है सर वो मतलब चुनाव जीत जाते हैं। क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं विधान परिषद के सदस्य वो राष्ट्रपति जी के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं सर, जो मेंबर्स ऑफ एमएलसी हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 2025-26 में जो 15 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया गया है उस कंट्री में जहां पहले से लोग कम इनकम टैक्स पे करते हैं, ये कहां तक सही है? सर मैं एक चीज़ सर यहाँ ठीक करना चाहूँगा सर कि जो टैक्स एग्जेम्पशन है सर वो 15 लाख तक नहीं है सर, सारा मिला के मैक्सिमम सर जो है वो 12.75 लाख है। और सर अभी खासकर कोविड के बाद सर जो इकोनॉमी में एक डाउन टर्न देखा जा रहा था, और सर जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी सर थोड़ा डाउन हो रहा था, तो उसको बूस्ट करने के लिए, कंजप्शन को बूस्ट करने के लिए सरकार ने ये स्टेप सर लिया हुआ है, और इससे सर मिडिल क्लास को काफ़ी बूस्ट मिलेगा सर, और कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और इससे सर कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सर बेनिफिट ही होगा। क्या आपने दयामणि बारला और छुटनी देवी का नाम सुना है? जी हाँ सर, ये दोनों सर एक्टिविटीज हैं। एक तरफ जो दयामणि बारला है ये जल जंगल ज़मीन के लिए फाइट करती हैं, और जो विस्थापित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं, इनको आयरन लेडी भी कहते हैं सर। और दूसरी तरफ जो छुटनी देवी हैं सर, ये डायन प्रथा के विरुद्ध सर ये इन्होंने काफ़ी काम किया है, और इनको सर उसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी सर जो है वो मिला है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।